कैसा कहियो तोहारो रे हाँ कमलदास, मेरे आंखों में आंखें डालकर देख, क्या मैं पिता का कातिल तुम्हें नजर आ रहा हूँ? जिस पिता को ईश्वर की तरह हम सुबह शाम पूछते थे, क्या इस जन धन के लिए उस पिता का कभी हत्या कर सकता हूँ? नहीं। आप तो किए होंगे, अवश्य कहते हैं कि कहीं किए होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप किए हैं। पिताश्री का हत्या के इंजाम में मैं आपको कह रहा भैया, मैं इस रात से मैं आपको 14 बरस के लिए वनवास कर रहा हूँ। वनवास जाने से पहले इस राजा महाराजा को अपने सर पे ताज नहीं रहता है, और इस ताज को उतार लीजिए। रे महामंत्री, इस शरीर का वस्त्र उतारो। आए कोठिया के ई भैया हो बनती, प्रेम का जे तू मन हो बनती, प्रेम का जे तू मानाय बनलई, ये दियाला 14 परितबा से मेरे साथ जो भी तुम कर रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है मेरे भाई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं हत्यारा नहीं हूँ? और सब बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे शरीर का वस्त्र भी उतर चुका है। अब तुम महल से जाने से पहले अंतिम इच्छा बता, किसी से मिलना चाहता है? मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं अपने महारानी से बहुत प्यार करता हूँ। एक बार तो महारानी से मुझे मिला दे मेरे भाई। तो जो महल में बैठी है सीता की समान हमारी भाभी माँ, उसके बात कर रहा है। महाराज अभी जा रहे, राजशाही पोशाक रख देंगे और रख कर भाभी माँ को भेज दो। अभी भेज रहे हैं। चल निकाल। दिन पूरी रहल छो। किसका है? हाय महले छोरी दुलारी है आओ महाराज प्रणाम भाभी माँ।
इधर माइक है, आइए आगे। भाई भीमा, हाँ देवर जी। आज मैं तुझे इसलिए बुलाया हूं कि देखो तुम्हारा पति होनहार तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। जरा उनसे मिलो और देखो उसका हालत कैसा है। स्वामी जी, ये मैं आपको क्या दिख रही हूँ? आपके सारे राजशाही पोशाक कहाँ है स्वामी जी? महारानी, हाँ स्वामी जी। क्या बताऊं कि आज मेरे साथ महल में क्या हुआ है। क्या हुआ है स्वामी जी? हाय बोल लो न जाय न रानी, दिलहू के बतिया दुलारी है, किया भैला आपनो ये हाल स्वामी जी बोलिया महारानी, आज रात्रि में पिताजी चिल्ला रहे थे, पिताजी मुझे पुकार रहे थे, लेकिन दौड़ते जैसे आए पिताजी के पास ना जाने कोई व्यक्ति अपने पिता के सीने में खंजर मार के भाग गया था। क्या? हाँ महारानी, जिस पिता को सुबह शाम ईश्वर की तरह हम लोग पूछते थे, ना जाने आज कोई पापी उसे हत्या कर दिया और उस हत्या के इल्जाम मेरे भाई कमलराज मेरे सर लगा दिया और मुझे 14 बरस के लिए वनवास कर दिया। नहीं स्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ महाराज, क्योंकि जिस समय कमलराज मेरे पास आया तो हथियार, जिस खंजर से पिता का हत्या हुआ था, वो खंजर मेरे हाथ था महारानी। अब तुम्हें भूलना होगा, अब मैं तुम्हें छोड़ के जंगल जाऊंगा। हे स्वामी जी, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि आप पिताजी का हत्या कर सकते हैं। हाँ महाराज, मुझे कभी विश्वास नहीं स्वामी जी। अरे भाभी माँ, उस गोचू से क्या भी सारा मंत्र सीख रही है। मैं बता रहा हूँ भाभी माँ, अपने पिताश्री अपनी कक्ष में सो रहे थे, लेकिन पिताश्री का आवाज मैं भी सुना। भाभी, मैं दौड़ कर आया, मैं देख रहा हूँ कि पिताश्री के सर को लेकर माथे पे सर हाथ रखकर ये बड़े भैया रो रहे हैं। हम पूछे बड़े भैया क्या हुआ? भैया कहते हैं कि आज पिताश्री का हत्या किसी ने कर दिया। भैया को मैं बोला कि भैया आप बताइए कि इस राज्य में पिताश्री के साथ कोई लड़ाई, किसी से कोई झंझट या किसी से कोई दुश्मनी था? कुछ नहीं बताया। भाभी इतना ही नहीं, भैया को इतना ही बोला कि भैया अगर यदि इस राज से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है तो आप मेरा ही नाम कह दीजिए कि पिताश्री का हत्यारा तू है कमल। अरे भाभी, भैया मेरा भी नाम कहने से इनकार हो गया
कमलराज जी, भाभी मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूँ। भाभी तुम इजाजत दो भाभी, मैं उस हरामजादा का उतना दूर कर दूंगा इस महल से, इस महल से उतना दूर कर दूंगा, इस शैतान का गंदी हवा इस महल में प्रवेश नहीं होगा। कमलराज जी, एक बार बोलो भाभी माँ। जैसे पुरुषोत्तम श्री राम वन को जा रही थी तो उसके संग में सीता माँ भी गई थी। हाँ मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ कि जहाँ मेरे स्वामी जी जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। अरे मैं अपने भाभी स्वामी जी से दूर नहीं होंगी कमलराज अरे जी। भाभी माँ, तो पुरुष श्री राम वो अपने वन की ओर जा रहे थे, लेकिन साथ में सीता माता भी गई थी, लेकिन वो तो एक देवी थी, अपने पति को परमेश्वर मानकर ही गई थी, लेकिन तो इसके साथ कहाँ जाएगी भाई भाभी माँ? लेकिन कमलराज जी, कहाँ ये भिखारी दिन को सोचेगा तो रात को मिलेगा खाने के लिए, कहीं रात को मिलेगा तो दिन के लिए सोचेगा ये, और इसके साथ कहाँ जाएगी? तू जा, इस महल का इज्जत है भाभी माँ, तू महल चले जा। हे कमलराज जी, जिसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकते हैं, वैसे मैं भी पति के बिना कैसे रहूंगी? मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जाऊंगी मर। अरे जा भाभी माँ। मेरे स्वामी जी जाएंगे। जा। हे भगवान, ना जाने इसे क्या हो गया। जिस समय मेरी माँ गुजर गई, ना जाने अपने भाई को भाई की तरह नहीं बल्कि पुत्र की तरह से पोस पाल कर तैयार कर। अंतिम बार इस महल को छोड़कर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? हो बहू, या और किसी से मिलना चाहते हैं? बताइए जल्दबाजी में। सोच लिए